दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चाइना ने अपना सबसे बढ़िया एयरक्राफ्ट और फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट J-20 को भारत की बॉर्डर के ऊपर जो है आसपास जो है उसको डिप्लॉय कर दिया है। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है और भारत का इस एयरक्राफ्ट को रोकने के लिए क्या एक्शन प्लान है, इन सारी बातों के ऊपर इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। आप कहीं नहीं जाइए और आप हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चाइना का J-20 है वो फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट है और ये चाइनीज एयरफोर्स का सबसे बढ़िया एयर फाइटर जेट्स माना जाता है। और हम सभी जानते हैं कि चाइना जो है इसको लगभग 50 से 100 की संख्या में हर साल बनाता जा रहा है और पिछले 5 साल के अंदर वो लगभग 250 के आसपास J-20 का प्रोडक्शन कर चुका है। और अभी खबर आ रही है कि वो लगभग 6 से लेके 10 एयरक्राफ्ट के आसपास जो है वो भारत की बॉर्डर के विद इन 150 किलोमीटर की दूरी के अंदर जो उसको डिप्लॉय भी कर चुका है। हालाँकि ये बहुत बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन एक फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय करने का मतलब ये होता है दोस्तों कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर और सालों के अंदर चाइना जो है बड़ी मात्रा के अंदर अपने J-20 को भारत की बॉर्डर के आसपास जो है वो डिप्लॉय करने वाला है। और ये जो है डेफ़िनेटली जो है भारत और चाइना का जो बॉर्डर जो डिस्प्यूट चल रहा है और जो सिक्योरिटी थ्रेट है, भारत के नज़रिए की तरफ से इसको बहुत ही जो है सीरियस बना देता है। भारत को जो है इसको रोकने के लिए काउंटर मेजर्स लेने पड़ेंगे और इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है और भारत क्या काउंटर मेजर ले सकता है, आइए इसको अब समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यूएस एयरफोर्स भी J-20 को एक तरीके से फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट मानती है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि इसके अंदर भी काफ़ी सारी कमियां हो, लेकिन ये अपने आप में जो है एक सिग्निफिकेंट स्टेप है चाइना जो एयरफोर्स है उसकी तरफ से। अब ये जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि देखिए दोस्तों ये जो एयरक्राफ्ट है वो अभी पिछले 5 सालों के अंदर जो है इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है, तो इसका मतलब ये जो टेक्नोलॉजी है चाइनीज़ की, ये बिल्कुल ही नई है। और हम सभी जानते हैं कि चाइना जो है टेक्नोलॉजी को बहुत ही जल्दी से उसका रिसर्च करता है, डेवलपमेंट करता है और उसका जो एग्जीक्यूशन होता है वो और भी तेज़ होता है। और जहाँ तक भारत की बात है दोस्तों, भारत का जो फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट एएमसी है वो अभी भी एक तरीके से डिजाइन स्टेज के अंदर है, उसका कोई भी पहला प्रोटोटाइप नहीं आया है। ये जो फाइटर जेट है वो प्रोडक्शन लाइन में जाने के लिए कम से कम उसको 2035 तक का टाइम लगने वाला है। और भारत के पास में जो अभी की संख्या में जो एयरक्राफ्ट मौजूद है दोस्तों, वो है भारत के सबसे बड़ी संख्या में 260 के आसपास Su-30M के, जो कि 4 प्लस जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। हालाँकि ये जो एयरक्राफ्ट है दोस्तों वो लगभग जो है अब 25 साल पुराना एयरक्राफ्ट हो चुका है और इसको भी जो है एक अपग्रेड की आवश्यकता है। और इसका भी जो है अपग्रेड अभी तक जो है भारत और भारत की जो सरकार और भारत की जो एयरफोर्स है वो पिछले 10 सालों में इसका अपग्रेड के ऊपर कोई भी डिसीजन नहीं ले पाई है। दूसरा जो एयरक्राफ्ट है दोस्तों भारत के पास है बहुत ही कम संख्या के अंदर है, जैसा कि आप सभी जानते हैं 36 रफाल का ऑर्डर दिया गया था 2015 और 16 के बीच में। और इसके बाद में जो है किसी भी 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट का ऑर्डर नहीं दिया गया है। अगर भारत जो है और एडिशन रफाल को अगर ऑर्डर करता भी है तो उसको करीबन 1.5 से 2 साल उसको प्राइस नेगोशिएशन प्लस डील को कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने में लग जाएँगे और जो है कम से कम 3 साल जो है पहला एयरक्राफ्ट करने में लगने वाले हैं। तो आप मान के चलिए लगभग 4 साल से पहले कोई नया रफाल जो है भारत की एयरफोर्स में नहीं आने वाला है। और तब तक जो है दोस्तों जो चाइनीज़ जो है वो लगभग और 200 कम से कम मिनिमम जो है 200 और फिफ्थ जनरेशन के एयरक्राफ्ट बना चुकी होगी। तो चाइना के जो टोटल जो फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट है वो लगभग 450 से 500 के जो है क्रॉस कर चुके होंगे। तो यह जो है भारत का एक्चुअल सिचुएशन है। इसके अलावा दोस्तों कई एक्सपर्ट ये भी क्लेम करते हैं कि भारत के पास में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि रसिया से एक्वायर किया गया था। ये बहुत ही कैपेबल एयरक्राफ्ट है और फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट को इजीली जो है हैंडल कर सकता है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमने इसकी केवल 5 सिस्टम्स को ऑर्डर किया था और भारत की जो चाइना और पाकिस्तान से जो टोटल बॉर्डर लगती है वो 7000 किलोमीटर की है। तो भारत जो है कुछ 1 या 2 जो कम से कम जो सिस्टम्स होंगे वो पाकिस्तान के साथ लगने वाली बॉर्डर के ऊपर भी डिप्लॉय होंगे और इतनी बड़ी जो बॉर्डर है उसको जो केवल 5 सिस्टम जो है वो कवर नहीं कर सकते हैं। और तो ये एक भारत के लिए एक बहुत बड़ी जो है समस्या है। इसके अलावा दोस्तों हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि
चाइना ने भी रशिया से S-300 जो कि S-400 एयर सिस्टम का ही वर्जन है, उनके पास में भी ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है। तो वो भारत के जो कि 4.0 या 4.5 जनरेशन के जो एयरक्राफ्ट है वो इनको जो है टारगेट करके डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो भारत के लिए इसके अलावा दोस्तों अमेरिका से F-35 परचेज़ करने के लिए भी भारत जो है कोशिश करता है, लेकिन अभी तक अमेरिका ने इसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। और भारत के पास में जो लास्ट स्टेप बनता है दोस्तों, जो कि रशिया हमेशा से ही भारत को बेचने के लिए हमेशा से ही जो है इंटरेस्ट रहा है, वो है रशियन Su-57। भारत जो है उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है, रशिया से Su-57 लेकर जो है इस जो J-20 है उसका सामना कर सके। अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो दोस्तों भारत ने अपने पिछले 10 साल जो है वो एयर फोर्स के मामले में, नेवी के मामले में जो है काफ़ी सारे जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जो रियल जो ऑफेंसिव जो वेपन्स है उसको परचेज़ करने में काफ़ी जो है डिले कर दी है। और इसका खुमियाजा भी भारत जो है उसको आने वाले सालों में देखने को मिलेगा। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।